हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो से आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप सबको पता ही है कि आपके कंपलसरी पेपर कराए जाते हैं फर्स्ट ईयर में, चाहे वो बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो। तो आपके यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कंपलसरी पेपर होते हैं, तो उनमें एक कंपलसरी पेपर होता है आपका जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का। तो उसके हम लगातार आपको एमसीक्यू सॉल्व कराते आ रहे हैं, जिसमें व्याकरण वाला जो भाग होता है, जिसमें हम काफ़ी आपके टॉपिक्स होते हैं व्याकरण में, वो लगातार हम कराते जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपके जो संधि और समास में से क्वेश्चंस बनते हैं उनके सारे एमसीक्यू कराए थे। सेकंड वीडियो में हमने उपसर्ग जो प्रत्यय के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी हमने आपको कराए थे, उसके एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज हम यहाँ पर एक और यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विलोम शब्द और पर्यायवाची, ये आपने सबने अच्छी तरह से सुन रखे हैं। तो आज हम यहाँ पर विलोम शब्द और पर्यायवाची के एमसीक्यू करने वाले, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर होने वाले हैं। तो आप पेशेंस में आकर इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जिन स्टूडेंट्स से इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी, तो हमने इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जो आपका एक और कंपलसरी का पेपर होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला, उसके भी काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में जनरल हिंदी के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जल्दी हम आपके जो बाकी के कंपलसरी पेपर रहते हैं उनके भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताना है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विलोम शब्द के एमसीक्यू पे यहाँ पर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम पर्यायवाची पे यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि क्या है कि उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है। तो जल्दी से बताइए कि उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऊसर, यानी ग इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है कि अनुज का विलोम शब्द क्या होता है। जल्दी से बताइए कि अनुज का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका घ अग्रज होता है। अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा, और इसका जो विलोम शब्द यानी क्या हो जाएगा, बड़ा, तो वो क्या हो जाता है आपका अग्रज हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सक्रिय का विलोम शब्द क्या होता है। तो सक्रिय का विलोम शब्द बताइए, आप में से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख होगा, निष्क्रिय। फिर क्वेश्चन में फोर्थ आता है, नेक्स्ट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चेतन का विलोम शब्द क्या होगा। तो चेतन का विलोम शब्द बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके होगा ख अचेतन। फिर नेक्स्ट आता है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है। तो सूक्ष्म का जो सही विलोम शब्द होता है वो आपके होता है ग स्थूल होता है। इसे आप काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि यशस्वी का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क हो जाता है अयशस्वी। फिर नेक्स्ट आता है आपके सेवंथ वाला, देखिएगा कि इनमें से नूतन का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए आप जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है ख पुरातन। फिर नेक्स्ट आता है कि आवृत का विलोम शब्द क्या होगा। ये काफ़ी आसान है, तो इसका ख हो जाता है अनावृत। फिर नेक्स्ट आता है कि एड़ी का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ग हो जाता है आपके। फिर नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेकी का विलोम शब्द क्या होगा। तो नेकी का बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ग बदी। फिर नेक्स्ट आता है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। तो 11th का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है का इतिश्री हो जाता है। और जो गजानन और लंबोदर है वो आपके गणेश, श्री गणेश के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। अगर आपसे गणेश जी के यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाते हैं तो वो क्या होते हैं आपके गजानन और लंबोदर होते हैं। लेकिन अगर इसके विलोम शब्द की बात करें तो इतिश्री क यहाँ पर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि 12th वाला देखिएगा, उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है ख अनुत्तीर्ण। फिर आता है नेक्स्ट कि आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ग अंत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि कर्म का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये भी तो काफ़ी सिंपल है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाता है ग अकर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि विकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी विलोम शब्द क्या है। तो 15 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क हो जाता है आकर्षण। फिर नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित विलोम शब्द युग में से जो गलत है उसे बताना है, यानी आपको 4 में से बताना है किसका विलोम शब्द यहाँ पर गलत हो रहा है। तो इसका 16 का करेक्ट आंसर ग हो जाता है, अपेक्षा का आपका अनपेक्षा नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि संयोग का विलोम शब्द क्या होगा। तो 17 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, वियोग। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाता है अनुकूल। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि योगी का विलोम शब्द क्या होगा। तो 19 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ग हो जाता है भोगी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि स्वामी का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग हो जाता है सेवक। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 21 है पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है। तो 21 का क्या आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ख हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि 22 है कि एही का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ख हो जाता है पारलौकिक।
फिर नेक्स्ट आता है कि उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका क्वेश्चन में 23 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाता है धूमिल। ओके, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। और साथ में आप ये भी देख लीजिएगा कि उज्ज्वल को किस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि आपके शब्द युग में जब क्वेश्चन आएंगे कि सही शब्द बताइए, उसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो उज्ज्वल को इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी दोनों ही ज कैसे आते हैं, आधे आते हैं। यही आपका उज्ज्वल का सही तरीका होता है लिखने का। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देखिएगा आप, जो कि क्या है कि आपको अब जो 24 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना होगा कि इनमें से विलोम युग्म सही नहीं है, यानी आपकी जो इनमें से कौन सा विलोम शब्द है वो आपके गलत आ रहा है। तो अब आपको ये क्वेश्चंस बताने होंगे। तो 24 में बताइए जो चारों ऑप्शन है उनमें से कौन सा करेक्ट होगा कि आपके जो विलोम शब्द है वो गलत है, ऐसा आपको बताना है। तो 24 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ख होगा आपके। देखिएगा व्यक्तित्व को आपका राजकीय नहीं होता है। फिर 25 है, यहाँ पर आप देखिएगा इन चारों में से कौन सा है। तो 25 का क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपका ख हो जाता है। विनत का आपका दुष्ट नहीं होता है। फिर क्वेश्चन में 26 आप देखिएगा 26 का क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ग हो जाता है, निर्धन का दानी नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, आप बताइए 27 में कौन सा गलत युग्म होगा आपका विलोम शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क हो जाएगा, कर्तव्य का आपका निर्दय नहीं होता है। फिर क्वेश्चन में 28 है, आप बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाता है, ग हो जाता है। अनुज का आपका कनिष्ठ नहीं होता है। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन आपको बताया था कि अनुज का विलोम शब्द क्या होता है, अग्रज होता है। फिर क्वेश्चन में 29 देखिएगा, इसमें बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा, शाश्वत का अमर नहीं होता है। फिर क्वेश्चन में 30 का आंसर बताइएगा। तो इनमें से कौन सा गलत युग्म है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग हो जाएगा, ग्रहण का मुक्ति नहीं होता है। फिर क्वेश्चन में 31 बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, कुंतिष्ठ का आपका तीक्ष्ण नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब साथ में जो भी आपके जो बाकी के एक के छोड़ के तीनों आपके विलोम शब्द सही रहते हैं, तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा कि इसका क्या करेक्ट आपका विलोम शब्द होता है, तो उससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन में 32 है, इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, वेद का संवेद नहीं होता है। फिर क्वेश्चन में 33 है, तो इसका आंसर बताइए इसमें से कौन सा गलत युग्म है। तो अपेक्षा का आपका अनिश्चय नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन थे। अब है यहाँ पर 34 से लेकर 50 क्वेश्चन तक, इनमें आपको बताना होगा कि इन शब्दों के आपको विलोम शब्द छांटने हैं। तो सबसे पहले जो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके 34 वाला, देखिएगा कि जंगम का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ग हो जाएगा, अस्थिर होता है। फिर नेक्स्ट है 35 है कि दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होता है। तो 35 का क्या आंसर होगा। तो इसका ख हो जाएगा, आपके सुलभ हो जाता है। फिर क्वेश्चन में 36 देखिएगा कि भोगी का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग हो जाता है, योगी। फिर नेक्स्ट है रुदन का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा, हास्य। फिर 38 है कि स्थैर्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो 38 का करेक्ट आंसर ग हो जाता है, अस्थैर्य। फिर आता है निर्मूल का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाता है, समूल। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कि सुकाल का विलोम शब्द क्या होता है। तो सुकाल का जो करेक्ट विलोम शब्द होता है, ख होता है, अकाल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 41 है, सुशील का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, ग हो जाएगा, दुर्शील। फिर नेक्स्ट आता है 42 है कि मंद का विलोम शब्द क्या होगा। तो 42 का करेक्ट आंसर घ हो जाता है, तेज। फिर क्वेश्चन नंबर 43 आता है कि उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका बताइए जल्दी से, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, और ये काफ़ी एग्जामों में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क हो जाता है, निकृष्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि योग का विलोम शब्द क्या होगा। 44 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर घ हो जाता है, वियोग। फिर आता है समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो 45 का करेक्ट आंसर आपके घ होगा, विरष्टि। फिर नेक्स्ट आता है 46 देखिएगा कि पर्वती का विलोम शब्द क्या होता है। तो 46 का करेक्ट आंसर आपके ख हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है 47 है कि ऊसर का विलोम शब्द क्या होगा। तो 47 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, बंजर। फिर नेक्स्ट आता है कि अपमान का विलोम शब्द क्या होता है। तो 48 का करेक्ट आंसर आपके ग हो जाता है, सम्मान। फिर आता है निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। 49 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, आपके विहित। फिर यहाँ पर विलोम शब्द में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कि यहाँ पर मर्त्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाएगा, अमर्त्य। तो ये आपके विलोम शब्द के क्वेश्चन से 50 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको कमेंट करके जरूर बताने कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द के एमसीक्यू पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हो। पर्यायवाची से भी आपके लगभग 2-3 क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के कंपलसरी पेपर में पूछे जाते हैं। तो पर्यायवाची भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं कराया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर क्लासेस तैयार करी जा रही है, और आगे भी ये क्लासेस कंटिन्यू होती रही। जितने भी आपके व्याकरण के टॉपिक है उन सबकी हम एमसीक्यू कराएंगे आपके। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक करिएगा, और इस वीडियो पर कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है।
ओके, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखेगा कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो फर्स्ट का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग हो जाएगा, दिनेश होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाता है, आपके घ हो जाता है पर्यायवाची। पर्यायवाची उसे ही कहते हैं कि एक शब्द के कितने सारे समान शब्द अर्थ होते हैं आपके, उन्हें क्या कहते हैं, हम पर्यायवाची कहते हैं। और विपरीत अर्थ वालों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा, वसुधा होता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप धरती के जितने भी पर्यायवाची उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, तो इसका क हो जाता है, राकेश नहीं होता है। बाकी निशा, तमसा और रजनी तीनों कैसे रहते हैं, आपके रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि अधर्म का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा अधर्म का पर्यायवाची नहीं होगा। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका घ हो जाता है, उत्पात। ओके, और बाकी के जो सारे है वो आपके अधर्म के पर्यायवाची होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि है, बाजी, तुरंग, अश्व किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं, तो ये तो आप में से सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी बार आपने पढ़ भी रखा होगा। जो होता है आपका ख, घोड़ा के यहाँ पर ये सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, और इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपके घोड़ा के पर्यायवाची। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। ये भी पर्वत के भी पर्यायवाची काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर बताइए। तो आप देखेंगे घ, अचल आपके जो पर्यायवाची नहीं होता है पर्वत का। बाकी आप देखेंगे भूधर, शेल और महदी, ये तीनों ही आपके पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि गधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो 8 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा, राजशब्द इसका होता है। और बाकी हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इनमें से देखिएगा कि इनमें से अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और अमृत के पर्यायवाची शब्द भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपके, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ हो जाएगा, अमर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है अमृत का। बाकी सुधा, पीयूष और सोम ये तीनों ही अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि चक्रपाणी, अच्युत, मधुरूपु तथा एवं नारायण पर्यायवाची शब्द किसके होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका घ होगा, विष्णु के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि सुधाकर, निशाकर, कलानाथ और सुधांशु किसके पर्यायवाची है, तो 11 का करेक्ट आंसर के क होगा, चांद के। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि ऊँट के पर्यायवाची शब्द कौन से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपके क हो जाता है, महागिरीव किसका होता है, ऊँट का पर्यायवाची होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा, तो 13 का आंसर क्या होगा, आपके ख हो जाता है, रतिपति आपके किसका पर्यायवाची होते हैं, कामदेव का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से नग का पर्यायवाची क्या होगा, तो 14 का करेक्ट आंसर आपके क हो जाता है, पर्वत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि चर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से एक ऐसा है जो आपके चर का पर्यायवाची नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ग होगा, चरण इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि इनमें से गलत पर्यायवाची आपको बताना है, तो 16 का क्या आंसर है, तो इसमें से ख होगा, निशाचर आपका इसमें से नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो जल्दी से बताइए। और अग्नि के पर्यायवाची काफ़ी पूछे जाते हैं आपसे, तो 7 का करेक्ट आंसर आपके ग होगा, अनिल आपका इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं। तो अग्नि के जो पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है आपके पावक होता है, आग होता है, अनल होता है, ज्वाला होता है, और अनिल इसका पर्यायवाची नहीं होता। अनिल किसका पर्यायवाची होता है, तो वायु का। अगर आपसे वायु का पर्यायवाची पूछा जाता है तो वो अनिल होता है, और अग्नि का पर्यायवाची पूछा जाता है तो वो अनल होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा शब्द बहीन का पर्यायवाची नहीं है, तो 18 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपके ग हो जाता है, वामा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि नारी का पर्यायवाची नहीं है, तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका 19 का क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके होगा घ, ब्रह्मणी नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी भामिनी, रमणी, कामिनी ये सारी आपकी नारी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि चांद का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 20 का क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसका क हो जाता है, निशाचर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। उसके बाद है कि भोरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जिसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि भोरा के पर्यायवाची शब्द काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ग हो जाता है आपका कि ग आपके आली क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी दिरेफ, गुंजन, भृंग ये सारे आपके भोरा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि महादेव का पर्यायवाची नहीं है, तो 22 का क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसका ग हो जाता है, सर्वेश इसका महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। बाकी तीनों ही आपके महादेव के पर्यायवाची होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है, तो 23 का क्या आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाता है, मुंडिका इसका दुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आप। अब आपको क्या बताना है 24 से लेकर 28 तक में कि इनमें से एक शब्द क्या आपके शेष से अलग रहेगा,
वो आपको बताना होगा। तो 24 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ग हो जाएगा, मर गया। इसमें इन तीनों से क्या रहता है, अलग रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि इन चारों में से कौन सा यहाँ पर एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर क होगा, इसका करेक्ट आंसर कुंभ। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि अहि, उरग, विशाल और विषधर, इनमें से कौन सा अलग है बाकी तीनों से। तो 26 का करेक्ट आंसर आपके ख हो जाता है, विशाल। फिर क्वेश्चन नंबर 27 आता है, इनमें से बताइए। तो 27 का करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा, कलत्र। फिर नेक्स्ट आता है 28 का आंसर बताइए। तो इनमें से जल्दी से, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग हो जाएगा, उत्पल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 39 तक में आपके क्या होगा, कौन सा शब्द आपके पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको बताना होगा। तो 29 का आंसर बताइए कि जीव का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ हो जाता है, अश्री जीव का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तीनों ही आपके जीव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि सुख का पर्यायवाची शब्द इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, रमण। बाकी तीनों ही आपके सुख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि युद्ध का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा कि यमराज का इन चारों में से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कब के ख हो जाता है, भूतनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि शब्द इनमें से कौन से होंगे। तो 33 का करेक्ट आंसर आपके करेक्ट हो जाता है, घ, अक्षर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि दिवाकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चारों में से बताइए कौन सा होगा। तो घ, रत्नाकर पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। फिर 35 है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची इनमें से शब्द कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो 35 का क्या आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाता है, पद्मा। लक्ष्मी जी का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा 36 है कि इनमें से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 36 का करेक्ट आंसर आपके घ हो जाता है, विज्ञ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि झंडा का पर्यायवाची शब्द है। तो 37 का करेक्ट आंसर क हो जाता है, ध्वज। फिर क्वेश्चन नंबर 38 आता है कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द होगा। तो 38 का करेक्ट आंसर क हो जाता है, बिजली। और यहाँ पर बिजली के पर्यायवाची शब्द भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि ब्राह्मण का यहाँ पर सही पर्यायवाची शब्द समूह है। तो 39 का करेक्ट आंसर आपके ग हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौवा के पर्यायवाची शब्द है। तो 40 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा, काक, काग, वायस और एकाशी, सारे आपके कौवे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि कीचड़ के सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके घ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि चोटी के सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि 43 है कि सुंदरी का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 43 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाता है, घ हो जाता है। ये तीनों यहाँ पर होते हैं। उसके बाद है 44 है कि सधवा के सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो 44 का करेक्ट आंसर भी आपके घ हो जाता है, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से बताइए कि आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता। तो पिक आम का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। बाकी अमृत फल, आम्र, रसाल, ये तीनों ही आपके आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि शेषनाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 46 का करेक्ट आंसर आपके ख हो जाएगा, महिष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा कि राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसका 47 का करेक्ट आंसर क हो जाता है, भूपेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग हो जाएगा, गजवदन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा, ग हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही आपके लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाएगा, मारू। बाकी तीनों ही आपके कैसे पत्नी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, जहाँ पर हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची के यहाँ पर लगभग 100 हमने आपको क्वेश्चंस करवाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके बाद हम और भी यहाँ पर आपके टॉपिक है व्याकरण के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन्हें हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कराने वाले। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। और बाकी के कंपलसरी पेपर की भी हमने क्लासेस जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर हमने अपलोड कर रखी है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगे हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।